हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग अपनी लाइफ अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे हो, बहुत पॉजिटिव और आप लोगों की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, तो आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ऑलरेडी आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आप लोगों के लाइफ के नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे देखने वाले इस रीडिंग के थ्रू। तो डेफिनेटली ये रेजोनेट आपसे होगी। और मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग होती है, ऑब्वियसली पर्टिकुलर आपके नाम और डीओबी से नहीं होती है। तो एक जनरल रीडिंग होती है, जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती है उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, जो नहीं करते उसको छोड़ दीजिए क्योंकि वो चीज़ आपके लिए नहीं है। ओके, एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जिस भी दिन इसको देखोगे उसके अगले 15 दिन ये आपसे रेजोनेट होगी। ओके, तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पाइल सिलेक्शन बना लेती हूँ। 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे रखने वाली हूँ। ओके, आप लोगों के सामने ही आज मैं पाइल सिलेक्शन रखूँगी सो दैट आपको इजी रहे कि आपको क्या चूज़ करना है। तो आज हम यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालेंगे। ओके, मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकाल रही हूँ। ओके, उस अकॉर्डिंग हम पाइल बनाएंगे। ओके, पहला कार्ड है सरेंडर, ये हो गया हमारा पाइल नंबर 1। एंड पाइल नंबर 2 हमारे पास है न्यू बिगिनिंग। ओके, साथ में मैं आप लोगों के डीओबी भी रख रही हूँ, डोंट वरी, क्योंकि अगर आपको कार्ड्स के थ्रू समझ में नहीं आए तो आप उसके थ्रू भी देख सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, या ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ओके, कार्ड यहाँ पे है, ये कार्ड नंबर 91 सरेंडर का कार्ड है यहाँ पे, उसके साथ डीओबी ये रही। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेकंड कार्ड है न्यू बिगनिंग और उसकी डीओबी ये रही। जिस भी कार्ड से रेजोनेट कर पा रहे हो सरेंडर और न्यू बिगनिंग से, उस अकॉर्डिंग चूज कर लीजिए। नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा कार्ड चूज करना है, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दूंगी, तो वहां पे जाके आप लोग अपनी रीडिंग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। ओके, तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आप लोगों की रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने सरेंडर के कार्ड को चूज किया है या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख रहे हैं, लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज उन लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से आप लोगों की देखूंगी कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एग्जैक्टली एनर्जी कैसे रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने इंट्रो मिस नहीं किया होगा, अगर कर दिया है तो मैं बता दूं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, बस इतना ही कि एक टाइमलेस रीडिंग है। तो डेफिनेटली आप लोग जिस भी दिन इसको देखोगे उसके नेक्स्ट 15 डेज से आप इसको रेजोनेट कर सकते हो। ओके, चलो, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 के कार्ड को चूज़ किया है, जिन भी लोगों की डीओबी पाइल नंबर 1 वालों में से, उन लोगों की अगले 15 दिन की एनर्जी कैसे रहने वाली है। Seven of Swords, 9 of Pentacles, 2 of Pentacles, 3 of Cups, The Magician, बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके 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 ओके, ठीक है। सबसे पहले मैं एनर्जी की बात करूं, एक चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो वो मैं सबसे पहले बता देती हूँ। नेगेटिव चीज़ मुझे ये दिख रही है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के साथ किसी टाइप की चीटिंग हो सकती है। ठीक है, अब चीटिंग सिर्फ प्यार मोहब्बत वाली नहीं होती, सिर्फ लव लाइफ को लेकर के नहीं होती, चीटिंग और भी तरीके से होती है। जैसे कि आपने अपने किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट किया और उसने आपका ट्रस्ट ब्रेक कर दिया। दूसरी चीज़, आपको
आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ थी, फिर आपको वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई, फिर आपको ऐसा फील होगा कि यार ये तो धोखे जैसा हो गया है ना। तो इस टाइप की कुछ भी चीटिंग हो सकती है, सिर्फ लव लाइफ के ही रिगार्डिंग नहीं होती है, ठीक है। तो एक ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि किसी तरीके की चीटिंग इन द सेंस कि आपके करियर के रिगार्डिंग भी हो सकती है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी, बहुत ज़्यादा अपना टाइम दिया, बहुत एफर्ट डाले, और एंड में क्या हुआ कि जितनी आपने मेहनत करी थी ना, वो एंड में आपको जाके ऐसा दिख रहा है कि यार ये तो वर्थ इट ही नहीं है। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अगर मैं ये प्रोजेक्ट पूरा करूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिल सकता है, ठीक है, और मेरा इंसेंटिव बना, लेकिन फिर भी मुझे नहीं मिला। तो इस टाइप की चीटिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है नेक्स्ट 15 डेज में। तो उस चीज़ से आपको क्या करना है, अब आप क्या कर सकते हो, क्योंकि चीज़ें होनी तो है ही, है ना। तो आप ये करोगे कि आप उसको ईजिली लोगे, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आई नो कि जिस पे गुजरती है उसी को समझ में आती है, आई नो इट वेरी वेल। मैं बस आप लोगों को इतना समझाना चाह रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता भी है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में, चाहे आपकी लव लाइफ में, करियर में, सबका एरिया अलग अलग हो सकता है। पर्टिकुलर यहाँ पे कुछ ऐसा आया नहीं है कि लव लाइफ में ही चीटिंग होगी या फिर करियर में ही होगी, किसी में भी हो सकती है। तो आपको शांति से उसको एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, उसके बारे में ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। अब अच्छी चीज़ों के बारे में बात की जाए, पैसों को लेके जगलिंग चल रही है अभी, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे खर्च किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट 15 डेज में जो फाइनेंसेस को लेके जो जगलिंग चल रही है ना, वो एंड हो रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे कार्ड है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का, द मैजिशियन का कार्ड है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके फाइनेंसेस को लेके कि आपके फाइनेंसेस ग्रोथ नहीं हो रहे, आपके पैसा नहीं बन रहा है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है, मतलब फ्लरिश नहीं हो पा रहा है, पैसा उतना नहीं बन रहा है जितना मैं चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, तो डेफिनेटली नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों को इस प्रॉब्लम से नहीं जूझना है। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों के पास बहुत पैसा आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या आ रही है, दूसरी चीज़ आ रही है कि आपको ये फील होने वाला है द मैजिशियन जैसा कि हाँ, नाउ आई हैव एवरीथिंग, अब तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अगर मैंने ये चीज़ अचीव कर ली ना तो अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज में ये वाली एनर्जी आप लोगों की रहने वाली है, और मैं यहाँ से देखूंगी और क्या हो सकता है पाइल नंबर 1 वालों की लाइफ में। बेसिकली आपकी एनर्जी तो बहुत अच्छी रहेगी, और बाकी हम यहाँ से भी देखेंगे एक बार। एनर्जी तो मुझे बहुत अच्छी दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में। पैसा पैसा, पेंटिकल्स के ही यहाँ पे कार्ड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ऑब्वियसली अपनी लाइफ सेलिब्रेट कर रहे हो, है ना, एंजॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन है, किसी का बर्थडे है, कुछ पार्टी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। दी एम्प्रेस, ओके, अगेन पैसा। एम्प्रेस का कार्ड वीनस की एनर्जी से कनेक्ट होता है, एंड वीनस, लग्जरी लाइफ, पैसा एंड ऑल। एस ऑफ वॉन्ड्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी। और क्या है, और क्या है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, यार आप लोगों के कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। 10 ऑफ पेंटिकल्स में 10 ऑफ कॉइन का एक कार्ड है जो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स ही होता है, विच मीन्स वन मोर कार्ड प्लीज। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ awesome man, literally। बॉटम ऑफ द डेक है दी हेरोफेंट का कार्ड। अब और क्या आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज में, पैसा बहुत आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लाइफ में। अर्निंग अब उस लेवल पे होने वाली है आप लोगों की जो आप हमेशा से चाहते थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और जो कि बताता है कि बहुत पैसा। एक है ना अथॉरिटी वाली पोस्ट, दी एम्प्रेस का यहाँ पे कार्ड है। एम्प्रेस एक अथॉरिटी ओहदा है, एक अथॉरिटी पोस्ट है कि हाँ भाई मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे बैठ के लोगों को ऑर्डर देना है, ठीक है, ये एम्प्रेस का कार्ड होता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में आ रही है। डेफिनेटली जब इतनी अच्छी चीज़ें होंगी तो आपको फील तो होगा ही कि अब तो मेरी बस न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल भी दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज में कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ सकता है इन अ गुड वे, है ना। और दूसरी चीज़ एक यहाँ पे ये भी है कि
फाइनेंसेस को लेके अभी तक जितने भी इश्यूज रहे आप लोगों की लाइफ में वो सब एंड हो रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसा करियर ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लव लाइफ के लिए यहाँ पे कोई कार्ड्स नहीं आए हैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए, है ना। अगर दूसरी चीज़ में यहाँ पे बात करूँ लव लाइफ को लेके, तो लव लाइफ को लेके ऐसा कुछ नहीं, बस मुझे यहाँ पे करियर, पैसा, फाइनेंसेस, न्यू जॉब, अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन, यही सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एनर्जी बहुत ही शानदार रहने वाली है। फाइनेंसेस को लेके सारा इश्यूज ही सॉल्व हो रहा है, सारे जगलिंग खत्म हो रहा है फाइनेंसेस को लेके। और हम यहाँ से देखेंगे और क्या आ रहा है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। मॉडरेशन, कार्ड नंबर 14, इंट्यूशन, कार्ड नंबर 22, कम्युनिकेशन, कार्ड नंबर 33, वन मोर कार्ड, ओके, कंप्लीशन, यस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, टाइम आउट, बॉटम ऑफ द डेक। अब और अगर मैं बात करूं कि और क्या आ रहा है, ठीक है, एक गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों के लिए आई है। ओवरडू नहीं करना है चीज़ों को लेके, ठीक है, मॉडरेशन में रह के करना है। चाहे आप मेहनत कर रहे हो, चाहे आप काम कर रहे हो, ओवरडू नहीं होना चाहिए। अपनी हेल्थ का भी आप लोगों को ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। कुछ ऐसा होगा आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि देखा मेरी इंट्यूशन ये कह रही थी बट मैंने ट्रस्ट नहीं किया, क्योंकि हो सकता है कि सही ना हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। बट आपकी जो अभी इंट्यूशंस कह रही है ना, वो नेक्स्ट 15 डेज में पूरी होने वाली है वो चीज़। दूसरा, आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो रही है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो रही है, आप लोगों से बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से बात कर रहे हो, ठीक है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिख रही है, कंप्लीशन की एनर्जी आ रही है। मतलब नेक्स्ट 15 डेज में ना आपको बहुत कंप्लीट फील होगा कि नाउ आई एम कंप्लीट, और चीज़ें बहुत अच्छी हो गई है लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। बस एक चीज़ नेगेटिव आई थी चीटिंग को लेकर के, जिसका सोल्यूशन सिर्फ इतना ही है कि अगर ऐसा कुछ होता भी है चाहे करियर लव लाइफ में, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ओवरऑल तो आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, है ना। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक का हमारे पास जो कार्ड था वो था टाइम आउट का, तो ये भी कार्ड यही बता रहा है कि ओवरडू नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को भी टाइम देना है। अब ये वो टाइम है जहाँ पे आप मेहनत तो करो। देखो, मैं मेहनत करने के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मेहनत हम सबको करनी चाहिए, क्योंकि बिना मेहनत के, बिना हार्डवर्क के हम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। हम आलस करते रहे, हम सिर्फ सपने देखते रहे। वो कहते हैं ना कि या तो आप सपने पूरे कर लो या सपने देख लो, है ना। तो आपको वो चूज करना है कि आपको क्या करना है, लेकिन मॉडरेशन में रह के करना है, ओवरडू नहीं करना है किसी भी चीज़ को लेके। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज आप लोगों को थोड़े बहुत देखने को मिल सकते हैं, लाइक हेडेक होना, बीपी की प्रॉब्लम, है ना। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी डाइट अच्छी लो। अब डाइट ऐसी लो कि जिससे आपको ज़्यादा आलस नहीं आए। अगर आपको, देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, कि नहीं आप बहुत डेडिकेटेड हो कि नहीं मुझे लाइफ में कुछ कर दिखाना है, तो आप अपनी डाइट पे काम करो। अब अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मील ले रहे हो दिन में, मतलब बिल्कुल हैवी मील ले रहे हो, तो आपको बहुत नींद आएगी, फिर आप काम कैसे करोगे। रात को लाइट खाना चाहिए, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपना मील वैसा लेना चाहिए कि जहाँ पे सलाद ज़्यादा हो, है ना, सब्जियाँ ज़्यादा हो, कार्ब्स कम हो। तो जिससे कि क्या होगा ना, कार्ब्स क्या करता है ना, हमारी बॉडी में लेजीनेस लेके आता है, हमको बहुत आलस देता है, बहुत ज़्यादा लेजी फील करते हैं। आपने हमेशा देखा हो खाना खाने के बाद नींद आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ इशू, सब कुछ बहुत अच्छा है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। और मैं देखती हूँ, अभी एंड नहीं हुई है रीडिंग, अभी और हम देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज़ में और क्या आ सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अगले 15 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले भैया आप लोगों के लिए। कुछ तो होने वाला है आप लोगों की लाइफ में, और कुछ ऐसा होने वाला है जो पॉजिटिवली आप लोगों को चेंज कर देगा, आप लोगों की लाइफ चेंज कर देगा। ग्रेटिट्यूड का यहाँ पे कार्ड आया है। नेक्स्ट 15 डेज में जो भी आपकी विश फुलफिल हो ना, जो आप काफ़ी टाइम से चाह रहे हो, ठीक है,
तो आपको क्या करना है, आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है, कंप्लेन नहीं करनी है कि इतनी लेट हुई और ऐसा हुआ वैसा हुआ। परसेप्शन अपना चेंज करो। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों का परसेप्शन भी यहाँ पे चेंज होते हुए दिख रहा है। आप लोग खुद करने वाले हो कि नहीं ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है, ठीक है। परसेप्शन यहाँ पे आप लोगों का चेंज हो रहा है, आपके थॉट्स प्रोसेस भी यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और किसी भी टाइप की कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल रही थी ना आपके अगेंस्ट, आपके वर्क प्लेस पे या फिर आपके रिलेशनशिप को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो चीज़ यहाँ पे एंड होते हुए दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक वर्कaholic का कार्ड है। अभी मैंने जस्ट बताया ही था कि मेहनत बहुत करते हुए दिख रही हो। नेक्स्ट 15 डेज में बहुत मेहनत करने वाले हो, जो कि अच्छी बात है, लेकिन ओवरडू नहीं करना है, बैलेंस में रह के करना है, ठीक है। और मैं यहाँ से गाइडेंस देखूंगी आप लोगों के लिए, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज के लिए। ओके, लीप ऑफ फेट का यहाँ पे कार्ड है। आई एम रेडी टू टेक अ लीप एंजल्स, थैंक यू फॉर डूइंग इट विथ मी। यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये जो कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बस रेडी हो जाओ, ठीक है। जो भी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव वे में आ रही है ना, उसको एक्सेप्ट करो, बस उसके लिए आप रेडी हो जाओ। कई बार क्या होता है ना, हमें यूनिवर्स देना तो चाहता है, ठीक है, हमें ईश्वर हमारे देना तो चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए रेडी नहीं रहते हैं, ठीक है। हम कहीं ना कहीं डाउटफुल सिचुएशन में ही रहते हैं कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ठीक है। ऑनर योर ब्यूटी का यहाँ पे कार्ड है। तो आप जैसे हो बहुत अच्छे हो, बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल भी आपको खुद पे डाउट नहीं करना है और ना ही खुद का कंपैरिजन किसी से करना है। लव्ड वन इन हेवन, तो एंसेस्टर्स का आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको नेक्स्ट 15 डेज में। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि आपको गाइडेंस भी मिलेगी उनके तरफ से कि अब आगे आपको क्या करना है। मतलब आपको एक है ना, सडनली आपको नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा फील होगा, कोई ना कोई आइडिया आएगा कि हाँ यार मैं ये तो कर सकता हूँ। और बैलेंस का कार्ड है, तो नेक्स्ट 15 डेज के लिए आपको बैलेंस में रह के काम करने की ज़रूरत है। बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों को पता पड़ जाएगा कि आप लोगों की लाइफ में ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स कौन से हैं, ठीक है। ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स कौन से हैं, किस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, किन पे नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बोल रही थी ना कि नेक्स्ट 15 डेज में कुछ चीटिंग जैसा हो सकता है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ओके। और दूसरा यहाँ पे कार्ड था लव्ड वन इन हेवन, तो डेफिनेटली एंसेस्टर्स की तरफ से प्यार आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। आप लोगों को और क्या मिल रहा है, और आप लोगों को मिल रही है गाइडेंस कि अब आप लोग आगे आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब हम लास्ट यहाँ से देखेंगे श्री कृष्ण के मैसेजेस नेक्स्ट 15 डेज के लिए, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। यस, यहाँ पे अगर कुछ भी था नेक्स्ट 15 डेज में, योर प्रेयर हैव बीन हेयर्ड, गॉड इज विथ यू। आपकी जो भी प्रेयर थी ना वो सुन ली गई है भाई। नेक्स्ट 15 डेज में वो चीज़ पूरी हो रही है। तभी यहाँ पे ग्रेटिट्यूड का भी कार्ड था कि भाई ग्रेटिट्यूड रखना है कि थैंक यू सो मच गॉड मेरी ये इच्छा पूरी करने के लिए। और क्या है मैसेज, Peace is with them whose mind and soul are in harmony, free from desires and were their own soul। यहाँ पे पीस का कार्ड इसलिए आया है कि सरेंडर तो करना ही है आप लोगों को, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये कार्ड श्री कृष्ण आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दो बस, ठीक है। डिजायर से फ्री हो जाओ, मटेरियलिस्टिक गेन से फ्री हो जाओ, ठीक है। कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, नहीं, सिर्फ अपने कर्म करो, अपनी मेहनत करो, आपको सब मिल जाएगा। और यहाँ पे नो का भी कार्ड है, वॉट एवर हैपन्स फॉर गुड। तो आप लोगों के लिए एक कार्ड ही आया है, ये आई थिंक मुझे चीटिंग वाले कार्ड के लिए आंसर मिल रहा है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। जो भी अगर आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में होगा वो आपके अच्छे के लिए होने वाला है। ये आपको एक्सेप्ट करने, ग्रेटिट्यूड करना है, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, खुद से प्यार करना है, खुद की बहुत केयर करना है, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये थी आप लोगों की रीडिंग। जिन भी लोगों ने कार्ड सरेंडर के कार्ड को चूज किया था या फिर इनकी डीओ भी इनमें से कोई एक है,
तो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी ऐसी आप लोगों की रहने वाली है। नेक्स्ट 15 डेज में ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस रीडिंग को क्लेम डेफिनेटली कीजिए, लोगों के साथ शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, इन कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कमेंट करके इस एनर्जी को आपको क्लेम करना चाहिए। ओके, अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हेलो पाइल नंबर 2, तो जिन भी लोगों ने न्यू बिगनिंग के कार्ड को चूज़ किया है या फिर डीओबी के अकॉर्डिंग इस कार्ड को चूज़ किया है, लेट्स सी नेक्स्ट 15 डेज आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या चेंजेस आप लोगों को देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑल्सो मैंने इंट्रो में बताया, अगर आप लोगों ने मिस कर दिया तो मैं दोबारा बता देती हूँ, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी इस रीडिंग तक पहुँचोगे डेफिनेटली आप देख सकते हो, उस दिन से नेक्स्ट 15 डेज के लिए आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की एनर्जी कैसे रहने वाली है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फाइल नंबर 2 वालों की नेक्स्ट 15 डेज में एनर्जी कैसे रहने वाली है। फाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने फाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, नेक्स्ट 15 डेज की उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। 10 ऑफ कप्स, वन ऑफ द बेस्ट कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, the Empress, 5 of Pentacles, 5 of Cups and King of Cups। बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। ठीक है, एनर्जी की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ, खुशियाँ भी है, गम भी है। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। देखो ऐसे सही रहेगा, ये इसको मैं सीक्वेंस में रखती हूँ। खुशियाँ क्या है और गम क्या है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट 15 डेज के लिए। सबसे पहले हम क्या बुरा हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में, मतलब क्या नेगेटिव मुझे दिख रहा है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी हम यहाँ पे रख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग अपनी लाइफ में, ठीक है, या तो आप लोग अगर रिलेशनशिप में हो तो ब्रेकअप हो सकता है, ठीक है, मैरिड कपल हो तो डिवोर्स के चांसेस बन सकते हैं, कुछ ना कुछ लॉस होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। ठीक है, और वो लॉस ऐसा वैसा नहीं होगा, वो लॉस आपको आपका दिल तोड़ के रख देगा। ठीक है, 5 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओगे नेक्स्ट 15 डेज में, कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, और कहीं ना कहीं डर भी लगेगा कि अब आगे क्या होगा, अब आगे कैसे चलेंगी चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे एक ये भी वाइब आ रही है कि अगर आपने अभी कोई एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, और नेक्स्ट 15 डेज में उसका रिजल्ट आने वाला है, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं हो, ये भी यहाँ पे पॉसिबल होते हुए मुझे दिख रहा है कि वो रिजल्ट नेगेटिव आए। ठीक है, तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसी दिख रही है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में थे पहले, ठीक है, ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका था, रिकन्सिलिएशन की एक उम्मीद बनी हुई थी। रिकन्सिलिएशन की एक उम्मीद थी कि हाँ भाई आज नहीं तो कल वो पर्सन लौट के आएगा, बट नेक्स्ट 15 डेज में आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है कि भाई अब वो नहीं आने वाला है, अब जो हूँ बस मैं ही हूँ और मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, किसी तरीके का लॉस फाइनेंसेस को लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर के, करियर को लेकर के नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, और वो जो लॉस जो होगा ना आपकी लाइफ में, वो आपका दिल तोड़ के रखने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अब आप लोग क्या करोगे, मैंने आपको बता तो दिया ये। अब ऐसा नहीं करना है कि पूरे दिन बस स्ट्रेस में घूमना है, यही सोचना है क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कई बार छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत मैटर करती है वो भी हमें हर्ट कर जाती है। ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ छोटी चीज़ ही आपकी लाइफ में ऐसी हो जाए जो आप नहीं चाहते थे, बट वो हो गई वो चीज़, तो वो आपको हर्ट कर सकती है। ठीक है, ये तो हो गई कुछ नेगेटिव चीज़ें जो नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी आप लोगों की दिख रही है। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ें क्या है,
फाइव ऑफ कप्स के ऊपर है स्ट्रेंथ का कार्ड। ये चीज जब भी आपकी लाइफ में होगी ना नेक्स्ट 15 डेज में, बुरा तो आपको बहुत लगेगा, लेकिन आप में एक स्ट्रेंथ आएगी, एक ताकत आएगी, ठीक है, एक आपको मोटिवेशन मिलेगा कुछ कर दिखाने का कि भाई चलो अब यही वो टाइम है जहाँ पे मुझे स्ट्रेंथ दिखानी है, और बहुत ज़्यादा काम हो जाओगे। देखो ना, ये लेडी लायन को हैंडल कर रही है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, वो उसको हैंडल कर रही है। इसका मतलब क्या है कि वो इतनी ज़्यादा काम है, अपने आप को लेके, अपनी सिचुएशन को लेकर के, कि वो एक लायन को भी हैंडल कर पा रही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के साथ होने वाली है कि आपको संभालना है, और आप संभाल रहे हो खुद को भी और लोगों को भी। अब यहाँ पे 10 ऑफ कप्स के नीचे था 5 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ कप्स का ये जो कार्ड है, ये चीज़ दे रहा है मुझे एक कंप्लीशन, एक फैमिली कंप्लीट हो रही है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में, ठीक है। किसी से शादी करना चाहते थे, है ना, ब्रेकअप की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रही हूँ, वो तो ऑलरेडी नेक्स्ट 15 डेज में आपको देखने को कुछ ना कुछ चीज़ें, मतलब सिर्फ ब्रेकअप ही नहीं बोलूँगी मैं यहाँ पे, बस आपको हर्ट हो सकता है ना। शादी करना चाहते थे, इन द सेंस शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे, ठीक है, प्रपोजल्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो नेक्स्ट 15 डेज में वो आ सकते हैं। कंसीव करना चाह रहे थे, नेक्स्ट 15 डेज में वो भी पॉसिबल है। बेसिकली एक स्ट्रेंथ आ रही है करियर को लेकर के, अगर कुछ एंड होता है, ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में कुछ अपॉर्चुनिटी आप चाहते थे कि मिल जाए लेकिन नहीं मिलती है, तो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑप्शंस आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रहेंगे। कोई एग्जाम अगर आपका क्रैक नहीं हुआ, ठीक है, उसका रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आया, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ना ही ओवर थिंकिंग करना है। बस ये सोचना है कि अब मैं चलो ये तो नहीं हुआ, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, और आपको वो ऑप्शंस मिलेंगे। बस आपको थोड़ा दिमाग को शांत रख के सर्च करने की ज़रूरत रहेगी, ठीक है। अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आगे का देखना पड़ेगा कि अब मैं, और चलो ये तो काम मेरा खराब हो गया, ठीक है, तो अब मैं और आगे क्या कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को आपको उस तरीके से पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ना है। और हम देखते हैं और कैसी क्या एनर्जी रहेगी और क्या चीज़ें हो सकती है नेक्स्ट 15 डेज में पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में। एक कार्ड यहाँ पे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। एक कार्ड नीचे गिर गया, एक सेकंड। ओके, जो कार्ड नीचे गिरा है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। और क्या है पाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। क्वीन ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड। ओके, अब यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अब प्रॉब्लमेटिक क्या है? आपके थॉट्स, बार बार ओवर थिंकिंग करना, जो चीज़ें खराब हो रही है उनके बारे में और सोच के दुखी होना, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट 15 डेज में आपकी एनर्जी कई बार अप्स एंड डाउन रहेगी। कभी तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, कभी तो आपको बहुत खराब फील होगा। और वो क्यों? आप लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में। अब उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हो? डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल योर इमोशंस, इवन कंट्रोल योर एंगर इशू, है ना। मतलब आपकी हर चीज़ में मेडिटेशन हेल्प कर सकता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आपको ऐसा फील होगा कि यार मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अब अच्छा पैसा भी आ रहा है, मेरे पास अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आ रही है, मेरा खुद का घर बन रहा है, सारी चीज़ें अच्छी हो रही है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, वो इंसान नहीं है। इन द सेंस ब्रेकअप हो गया, जैसे कई बार होता है ना कि हमारा अगर कभी ब्रेकअप हो जाए, ठीक है, आप लोगों ने पता नहीं एक्सपीरियंस किया है नहीं, मेरे जितने क्लाइंट्स हैं जो मेरे पास आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, उन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम किसी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं ना, रिलेशनशिप में रहते हैं, हम बहुत सपने देखते हैं कि हम दोनों मिलके ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ठीक है, और खुश हो रहे होते हैं एक दूसरे की खुशियों में। यही एक्चुअली प्यार है। तो जब ब्रेकअप हो जाता है, जब अलग हो जाते हैं, तब
हमारी लाइफ में हम आगे तो बढ़ते हैं, ठीक है, आगे तो बढ़ना ही होता है, भले ही हम रिलेशनशिप में ना आए, सिंगल रहे, लेकिन अपने करियर पे तो ऑब्वियसली हम फोकस करते हैं। तो जब वो चीजें हमको मिलने लगती है ना, जहाँ हमने साथ रह के सपने देखे थे कि यार हम दोनों मिलके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें हमें मिलती है तो हमें उस पर्सन की याद आती ही आती है कि काश इस टाइम पे हम दोनों रिलेशनशिप में होते या सब कुछ अच्छा होता, तो आज वो कितना खुश हो रहा होता या वो कितनी खुश हो रही होती। तो ये सिचुएशन आप लोगों के साथ नेक्स्ट 15 डेज में रहेगी कि आप लोगों को ये फील होगा कि यार सब कुछ है बट काश वो भी हो जाता, काश काश मेरा पार्टनर मेरे साथ होता, हम लोग वापस से रिलेशनशिप में होते, काश उस दिन लड़ाई नहीं हुई होती, है ना। तो इस टाइप की आप लोगों की थोड़ी सी थिंकिंग उस टाइम पे नेक्स्ट 15 डेज में हो सकती है। तो अपने आप को नेगेटिविटी से बचा के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखती हूँ मैं नेक्स्ट 15 डेज के लिए और क्या आता है निकल के। फाइल नंबर 2 वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में। परसिवरेंस का कार्ड है, कार्ड नंबर 4। मैनिफेस्टेशन, नेक्स्ट 15 डेज में है ना, मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिखेगी आपको। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट क्योंकि वही मैनिफेस्ट करे जो अच्छा है, ठीक है। हम नेगेटिव नहीं सोचेंगे किसी भी चीज़ को लेकर। लीडरशिप का यहाँ पे कार्ड है, एम्प्रेस का भी यहाँ पे कार्ड था, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड था, एंड अगेन लीडरशिप का कार्ड। चेंज आ रहा है आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज में। लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड हो रही है, कुछ ऐसी जॉब मिल सकती है, कुछ ऐसा प्रपोजल ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं देखने को कि जहाँ पे आप लोगों की लाइफ में लीडरशिप की पोस्ट हो सकती है, ठीक है, कि आपको जैसे कि लीड करना है, अपनी टीम को लीड करना है। तो एक अच्छी पोस्ट मुझे मिलते हुए यहाँ पे दिख रही है नेक्स्ट 15 डेज में। एक ऐसा प्रपोजल आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, जॉब ऑफर, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करूँगी परसिवरेंस, इसका मतलब यहाँ पे मुझे ये शो हो रहा है मैनिफेस्टेशन के साथ में आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर तो अच्छी है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन ट्रस्ट इश्यू है, ठीक है। ट्रस्ट बिल्ड करो कि मैनिफेस्टेशन पूरी होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ होती है, ठीक है। उस चीज़ पे ट्रस्ट करोगे ना तो डेफिनेटली आप लोगों को उसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में। फाइल नंबर 2 वालों की लाइफ में नेक्स्ट 15 डेज। सोलमेट, आपको आप लोगों का सोलमेट मिल सकता है नेक्स्ट 15 डेज में। सिंगल हो, मिंगल हो सकते हो, या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ऐसा फील होगा कि यार यही मेरा सोलमेट है, अब बस मुझे यही पर्सन चाहिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए, ठीक है। विजडम आ रही है, नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छी अच्छी रीडिंग भी करने वाले हो, चीज़ों को समझने वाले हो, चीज़ों को, अपनी लाइफ को कैसे समझा जाता है, लाइफ कैसे जी जाती है, ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा। डिस्कवरी, आप लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे, डीपली एनालिसिस करोगे, चीज़ों को डीपली देखोगे कि यार ऐसे कैसे होता है, ये क्या होता है। बेसिकली विजडम, नॉलेज गेन कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में। बहुत कुछ सीखने का मन करेगा, ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है। और देखते हैं और क्या है। क्रिएशन, नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में आप लोग कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो जो आप लोगों को एक्सेप्टेंस दे करके जाएगा, जो आप लोगों को ये चीज़ देगा कि अब बस मेरी गाड़ी निकल पड़ी, ठीक है। मेरे करियर को लेके, लव लाइफ को लेके अब बस चीज़ें आगे बढ़ती जा रही है। एक्सेप्टेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था जो कि ये बता रहा है नेक्स्ट 15 डेज में जो भी सिचुएशन रहेगी आप लोगों की लाइफ में आपको बस एक्सेप्ट करना है, ठीक है, क्योंकि और कोई ऑब्वियसली ऑप्शन भी नहीं है, तो वो एक्सेप्ट आपको करना ही पड़ेगा। तो जस्ट उसको एक्सेप्ट करें, खुश रहे और कोशिश करें कि ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें किसी भी चीज़ को लेके, ठीक है। यहाँ से हम गाइडेंस भी देखेंगे फाइल नंबर 2 वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज में गाइडेंस क्या आ सकती है। अगेन एक कार्ड नीचे गिरा है,
ओके, मैं एक बार अच्छे से शफल करूँगी, देन मैं लूँगी। नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 वालों के लिए? स्टडी एंड लर्निंग। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग विजडम गेन कर रहे हो, आप लोग नॉलेज गेन कर रहे हो, अच्छी अच्छी रीडिंग करना, डीपली एनालिसिस करना, डीपली रिसर्च करना, ठीक है। लीप ऑफ फेथ का यहाँ पे कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि आपको बस एंजल पे ट्रस्ट करना है, यूनिवर्स आपको सब दे देंगे। ट्रस्ट इशू है, ट्रस्ट करना सीख जाओ नेक्स्ट 15 डेज में, तो डेफिनेटली चीज़ें जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कंप्लीट होगी। और क्या आता है, बैलेंस में रह करके चीज़ें करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है ना, ज़्यादा इमोशंस को अपने बढ़ने नहीं देना है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है, बैलेंस में रखना है। और क्या है गाइडेंस के तौर पे, पीस एंड हार्मनी। नेक्स्ट 15 डेज में आप लोगों की लाइफ में पीस एंड हार्मनी भी आ रही है। लिव योर जॉय का यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक। नेक्स्ट 15 डेज में ना आप लोगों को बस ये गाइडेंस दी जा रही है कि एंजॉय करो अपनी लाइफ, ठीक है। जितनी जो खराब चीज़ें अगर कुछ होती भी है, कुछ नेगेटिव होता भी है, तो उसको जस्ट एक्सेप्ट करो और पीसफुल अपनी लाइफ जियो, ठीक है। हार्मनी में पीस आ रहा है। लास्ट हम यहाँ से श्री कृष्ण के मैसेज देखेंगे नेक्स्ट 15 डेज के लिए क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे ट्रू फ्रेंड का कार्ड आया। यू आर सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड टू गिव यू पीस, लव एंड जस्टिस, दैट फ्रेंड इज मी। श्री कृष्ण आपसे कह रहे हैं कि आप लोग जिस भी फ्रेंड के तलाश में हो, जो आपको पीस दे, जो आपको प्यार दे, वो कहीं और नहीं है, वो मैं ही हूँ, ठीक है। डेस्टिनी का यहाँ पे कार्ड है। नो वन कैन स्टॉप कृष्णास प्लान फॉर यू, थिंग्स विल हैपन एज दे आर मेंट टू बी, जस्ट डू योर कर्मा। श्री कृष्ण की तरफ से डेस्टिनी का यहाँ पे मैसेज है कि कोई भी आपके लाइफ में जो प्लान है ना, जो श्री कृष्ण ने सोच के रखा है आपको देने का, वो कोई भी नहीं छीन सकता है, ठीक है। बस अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म करो। और यहाँ पे फियर का कार्ड है। लाइफ बिगिन वेयर फियर एंड्स, टेक रिस्क एंड अचीव न्यू हाइट्स। तो यहाँ पे फियर का कार्ड ये बता रहा है, श्री कृष्ण आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि लाइफ तभी अच्छी शुरू होती है, लाइफ में हम तभी कुछ कर पाते हैं जब हमारा डर निकलता है, ठीक है। तो वो डर आपको खत्म करने के लिए बोल रहे हैं और हाइट अचीव करने को बोल रहे हैं कि आगे बढ़ो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे गाइडेंस आई है, दिस इज नॉट फॉर यू, ट्राई समथिंग एल्स। मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे करना है, ये करना सही रहेगा कि नहीं करना सही रहेगा, तो यहाँ पे आपको गाइडेंस ये दी जा रही है कि कुछ और डायरेक्शन, न्यू डायरेक्शन चूज करो, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो, जो आपके मन में चल रहा है, वो आपके लिए सही नहीं है, ओके, वो आपके लिए है नहीं। श्री कृष्ण आपको ये बोल रहे हैं, ट्राई समथिंग एल्स, ओके। आई होप पाइल नंबर 2 आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस एनर्जी को क्लेम जरूर करें एंड कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझे बताएं कि आप लोगों को रीडिंग कैसे लगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी कर चुके हो तो थैंक यू सो मच मुझे अपना टाइम देने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, एंड वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए सबके साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।